होगी। शुरुआत करते हैं असम में बाढ़ के कहर की खबर के साथ। असम के पहाड़ी इलाके में बाढ़ की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। पानी की रफ्तार सब कुछ बहा देने पर आमादा दिखती है। नदी में आई इस बाढ़ ने रेलवे की पटरी का ये हाल कर दिया। नीचे की पूरी मिट्टी बाढ़ बहा ले गई। इसके बाद कई मीटर तक की पटरी पूरी तरह हवा में झूलती नजर आई। ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। बाढ़ की वजह से सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस के सैकड़ों मुसाफिर बीच रास्ते में फंस गए। यही है वो ट्रेन जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर फंसे थे। ये सारे मुसाफिर डिटोक छेरा स्टेशन के करीब फंसे थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि स्टेशन तक जाना भी मुमकिन नहीं था। नदियों में तूफानी बाढ़ और लगातार हो रही बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल कर दिया। रेलवे ने स्पेशल रेस्क्यू ट्रेन भी चलाई, लेकिन बाढ़ की वजह से मुसाफिरों का रेस्क्यू ट्रेन तक पहुंचना तब मुश्किल था। ऐसे में मदद के लिए एयरफोर्स आगे आई। जिला प्रशासन ने एयरफोर्स को गुहार लगाई और इसके बाद एक जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन एयरफोर्स ने छेड़ा। इसके तहत सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 115 मुसाफिरों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया। मुसाफिरों में कई छोटे बच्चे भी थे जो बुरी तरह डरे हुए थे। एयरफोर्स के ऑपरेशन की वजह से जान बची तो लोगों की सांस में सांस आई। असम में तेज बारिश और कई इलाकों में बाढ़ के हालात के बीच अंजाम दिए गए एयरफोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन की हर तरफ तारीफ हो रही है। असम में वायुसेना के जवान बने देवदूत तो कोस्ट गार्ड ने बचाई 3 मछुआरों की जान। पूरी खबर सिर्फ 30 सेकंड में। ये तस्वीर केरल के थेंगगातनम तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन की है। कोस्ट गार्ड के बहादुर जवानों ने 3 मछुआरों को समंदर में डूबने से बचा लिया। ये मछुआरे मछली पकड़ने तमिलनाडु सीमा से सटे विजिंजम से समंदर में उतरे थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से समंदर में इनकी नाव डगमगाने लगी। खबर कोस्ट गार्ड तक पहुंची तो C-427 जहाज के साथ कोस्ट गार्ड के जवान मछुआरों को बचाने के लिए एक्शन में आ गए और तीनों को समंदर से सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। आज की बड़ी खबर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे है। आज वहां क्या हो रहा है, जानिए 60 सेकंड में। लगातार तीसरे दिन आज बनारस के ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे होगा। 17 मई यानी कल कोर्ट कमिश्नर अदालत में सर्वे की रिपोर्ट सौंपेंगे। लिहाजा उम्मीद है कि आज सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सर्वे का 80% काम हो चुका है। इससे पहले सर्वे के दूसरे दिन कल मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। चौथा ताला जिस दरवाजे पर लगा था वो ज्ञानव्यापी मस्जिद के पीछे पश्चिमी दीवार है। इसी दरवाजे से जाकर टीम ने गुम्बद की वीडियोग्राफी की। टीम ने उस कमरे का भी सर्वे किया जिसमें मलबा भरा हुआ था। कोर्ट की तरफ से सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक ही सर्वे की इजाजत मिली है, लेकिन सर्वे टीम कल करीब 1:30 बजे बाहर निकली। उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वे पूरा होने के बाद दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद है या मंदिर, फिलहाल अब इंतजार कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपने का है। पीएम मोदी आज नेपाल के लुम्बिनी जा रहे हैं। जानिए पूरी खबर 60 सेकंड में। आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस मौके पर पीएम मोदी थोड़ी देर में गौतम बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी पहुंच रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह करीब 10 बजे लुम्बिनी में उतरेंगे। लुम्बिनी में उतरने के बाद सुबह 10:20 पर माया देवी मंदिर जाएंगे, जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली मानी जाती है। महामाया देवी मंदिर में विशेष पूजा करने के बाद सुबह 11 बजे भारतीय मठ का लोकार्पण भी करेंगे। दोपहर 12:20 पर पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और फिर दोपहर 2 बजे लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय सभागार भवन में लगभग 5000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर माया देवी मंदिर में होने वाली विशेष पूजा अर्चना की एक खास बात भी है। पूजा में सिर्फ 3 ही लोग शामिल होंगे। इनमें पीएम मोदी के अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी मौजूद रहेंगी। लुम्बिनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को
बौद्ध विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। लुम्बिनी बौद्ध धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। देश में हनुमान चालीसा पर टकरार है। कल मुंबई में इस पर क्या हुआ, जानिए 30 सेकंड में। मुंबई में कल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने रैली में हनुमान चालीसा का पाठ किया। रैली में फडणवीस सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा की शुरुआत हो गई है, अब लंका का दहन जरूर होगा। फडणवीस ने कहा कि कल शिवसेना की रैली लाफ्टर सभा जैसी थी, कल कौरवों की सभा थी, आज पांडवों की सभा है। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके बेटे के राज में हनुमान चालीसा का पाठ देशद्रोह हो जाएगा। बैडमिंटन में कल भारत ने इतिहास रचा है। क्या खबर है, जानिए सिर्फ 60 सेकंड में। भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप पर कब्जा जमा लिया है। ये पहली बार है जब भारत ने थॉमस कप बैडमिंटन पर कब्जा किया। भारत ने फाइनल में बैडमिंटन सुपर पावर 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराया। थॉमस कप जीतने के बाद पीएम मोदी ने फोन करके भारत की विजेता टीम को बधाई दी है। इस बातचीत में पीएम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सर ये लोग को कहना पड़ेगा कि इंडिया फाइनेंस स्पोर्टिंग इन है ये। जी सर। मुझे पड़ोसी आपको विशेष बधाई इसलिए है सर कि आप एक ही राउंड हारे नहीं है सर। आजादी के अमृत महोत्सव पर यूपी में क्या बना है नया प्लान, देखिए 30 सेकंड में। अब लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में पीएसी के बैंड बजाए जाएंगे। सप्ताह में कम से कम 2 दिन शहर के प्रमुख चौराहे और आजादी के आंदोलन से जुड़े स्मारकों पर पीएसी के बैंड देशभक्ति की धुन बजाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री योगी ने सभी शहरों के प्रमुख चौराहों पर पीएसी के बैंड बजाने को कहा था, लेकिन इस आदेश के पालन में हीला हवाली बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद अब अनिवार्य तौर पर बैंड बजाने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में उमड़े श्रद्धालु, फटाफट देखिए ये खबर। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ये ताजा तस्वीर भगवान बद्री के धाम की है। तस्वीरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार साफ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ की तस्वीर हरिद्वार से भी आई है। हरिद्वार शहर हो या हाईवे, हर तरफ जाम ही जाम नजर आ रहा है। कई सालों बाद हरिद्वार में ऐसा नजारा देखने को मिला है कि हर की पौड़ी समेत सभी गंगा घाटों, मोती बाजार हो, सब कहीं जाम ही जाम नजर आ रहा है। कोरोना काल के बाद हरिद्वार में भीड़ का सैलाब देखकर व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। हरिद्वार के सभी पार्किंग, होटल, धर्मशाला पैक हो गए। आइए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार, जहां सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। बलौदा बाजार जिले के कसडोल नगर पंचायत के पास कल अचानक हड़कंप मच गया। गैस वेल्डिंग दुकान में आग लगी थी। आग बुझाने के दौरान दुकान में रसोई गैस सिलेंडर रखा था, जो अचानक फट गया। ब्लास्ट से मौके पर मौजूद दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि एक सिपाही के हाथ का पंजा ही उड़ गया। जख्मी सिपाही जीवन पाटले की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि आग बुझा रहे दमकल कर्मियों को पता नहीं था कि दुकान में गैस सिलेंडर है। अब एक वायरल वीडियो बिहार के गोपालगंज का आपको दिखाते हैं। गोपालगंज में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। एक पक्ष की तरफ से फायरिंग भी की गई। इस दौरान एक युवक को गोली लगी है। युवक को पैर में गोली लगी है, जिनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। वीडियो में पत्थरबाजी और फायरिंग करते युवक साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।